वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसेस इंडियन अकेडमी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके के अंदर दोस्तों आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे और वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे जो एग्जाम में सांग से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सांग क्या होता है। सांग क्या होता है भाई? सांग पढ़ रहे तो सांग के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। सांग होता क्या है? तो सांग होता है एक प्रकार का लोक नाट्य। क्या होता है? राज्य का लोक नाट्य। एक नाटक की तरह प्रस्तुत किया जाता है भाई सांग को। ठीक है, तो क्या हुआ? सांग राज्य का एक लोक नाट्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्य व देश में सांग की शुरुआत कब हुई? भाई राज्य और पूरे देश में पूछा गया है, हरियाणा और पूरे देश में सांग की शुरुआत कब हुई थी? तो भाई राज्य और देश में सांग की शुरुआत हुई थी 1730 ईस्वी में। कब हुई थी? 1730 में। उसके बाद है, देश का प्रथम सांगी कौन था? पूरे देश का पूछा गया है भाई, हरियाणा का ना देश का। तो पूरे देश का प्रथम सांगी कौन था भाई? तो किशनलाल भाट था। कौन था भाई? जो किशनलाल भाट था वो थे देश के प्रथम सांगी। इसके बाद राज्य का पूछा है, राज्य मतलब हरियाणा का प्रथम सांगी कौन सा था? तो हरियाणा का प्रथम सांगी क्या था भाई? तो हरियाणा का प्रथम सांगी था दीपचंद बैमन। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देश का प्रथम सांगी किशनलाल भाट और राज्य का पूछे तो दीपचंद बैमन पे टिक करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांग की खोज किसने की थी? भाई सांग की खोज किसने की थी? तो भाई सांग की खोज की थी एक अंग्रेज ने की थी। उनका नाम था रिचर्ड टेम्पल। क्या था? रिचर्ड टेम्पल के द्वारा सांग की खोज की गई थी। ठीक है, इसके बाद है, सांग का आयोजन कहाँ किया जाता है? सांग का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो भाई सांग का आयोजन किया जाता है लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों पर। जो लकड़ी के तख्त होते हैं ना, उनको लगा लिया जाता है और उनके ऊपर चढ़ के सांग का आयोजन किया जाता है। इसके बाद है, सांग में कुल कलाकारों की संख्या कितनी होती है? वे कितने कलाकार सांग में भाग लेते हैं? तो सांग में कुल कलाकार भाग लेते हैं 20। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 कलाकार सांग के अंदर भाग लेते हैं। ठीक है, आयोजन होता है लकड़ी के तख्तों पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्राचीन सांग। भाई हरियाणा का सबसे प्राचीन सांग कौन सा था? सबसे पहले किया गया सांग तो वो है रासलीला और रामलीला और रासलीला। ये है हरियाणा के प्राचीन सांग। प्राचीन काल में ये सांग किए जाते थे। रामलीला रामायण से संबंधित है, रासलीला भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम सफल सांग। प्रथम सफल सांग कौन सा था भाई हरियाणा का? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, शीला सेठानी। कौन सा सांग था? शीला सेठानी। और इसके लेखक थे पंडित नेतराम। कौन थे? पंडित नेतराम इनके लेखक थे। ठीक है, इसके बाद है, हरियाणा की प्रथम महिला सांगी। हरियाणा की प्रथम महिला सांगी कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। वो थी सरदारी बेगम। जो सरदारी बेगम थी वह हरियाणा की प्रथम महिला सांगी थी। और हरियाणा का प्रथम सफल सांग था शीला सेठानी, पंडित नेतराम के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। ये क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वर्तमान हरियाणा में राजकीय सांगी कौन है भाई? हरियाणा का वर्तमान में राजकीय सांगी है धर्मवीर भगाणा। कौन है? धर्मवीर भगाणा। और ये कहाँ के हैं? तो ये सोनीपत के हैं। ठीक है, वर्तमान में राजकीय सांगी है ये। इसके बाद है, राज्य का एकमात्र सांगी जिसको पद्मश्री मिला तो वो है भाई तुलेराम कौशिक। कौन है? तुलेराम कौशिक। और ये कौन थे? तो ये थे पंडित लक्ष्मीचंद के बेटे। ठीक है, इसके बाद है, राज्य में किस सांगी को सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछा भी जा सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं उसको बार बार पूछते हैं। राज्य में किस सांगे को सूर्य कवि कहा जाता है? तो वो है भाई पंडित लक्ष्मीचंद। कौन है?
जो पंडित लक्ष्मीचंद है उनको कहा जाता है राज्य का सूर्य कवि। सूफी दर्शन की मीरा, ये सब किसको कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। ठीक है। राज्य के एकमात्र सांगी जिनको पद्मश्री मिला वो तुलेराम कौशिक, और वो कौन थे? तो वह पंडित लक्ष्मीचंद के बेटे थे, और पंडित लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है? सूर्य कवि। ठीक है। और इन्होंने 25 सांग लिखे। कितने सांग लिखे थे पंडित लक्ष्मीचंद के द्वारा? तो 25 सांग लिखे गए थे। ठीक है। जो पंडित लक्ष्मीचंद है उनके द्वारा 25 सांगों की रचना की गई थी। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भाई पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था जाटी कला। जाटी कला गांव का नाम है भाई। जाटी कला सोनीपत के अंदर हुआ था। ठीक है। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है जाटी कला गांव, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था पंडित लक्ष्मीचंद का। ठीक है। इनके दिमाग पर अब प्रेजेंट में इनके दिमाग पर शोध कार्य चल रहा है। ठीक है। क्या चल रहा है? शोध कार्य इनके दिमाग पर चल रहा है। ठीक है। तो आए समझ में? सो गाइस, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक व शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ सबको थैंक यू।